गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 22 मई और 22 मई से रिलेटेड जो भी करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं। इसका सही जवाब होगा अरविंद चिदम्बरम। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ड्रीम हैक अटलांटा में रोड टू EWC स्पोर्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की शतरंज प्रतियोगिता के मुख्य इवेंट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी कि ये जो है ई स्पोर्ट विश्व कप में जो है पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है बने हैं। अब उन्होंने जो है मुंबई स्थित ई स्पोर्ट संगठन SBUL का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि जो है हासिल की है और फाइनल में रूस के एलेक्सी सरना को हराकर उन्होंने $15,000 का इनाम भी जो है हासिल किया है। तो ये इनाम भी इनको मिला है। तो हमारा प्रश्न था कि कौन ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो अरविंद चिदम्बरम। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान की घोषणा किसने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा शिवराज सिंह चौहान ने। अभी जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यह अभियान जो है शुरू किया है। यानी कि इस अभियान का उद्देश्य है कि किसानों को शिक्षित करना है, तो इसके लिए किया गया। यह अभियान 1 जून से शुरू होकर 15 जून तक देश भर में चलाया जा रहा है। यानी कि अब जो चलाया जाएगा, यानी 1 जून से स्टार्ट होगा और 15 जून तक चलेगा। इसमें किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग, मिट्टी की सेहत को सुधारने, प्राकृतिक खेती अपनाने और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करना है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि प्राकृतिक खेती जो है अपनाने के लिए जो है इस जो है अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई है घोषणा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। ठीक है। अभी जो है देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में जो है आयोजित होगा। यह विशाल आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 से 17 जुलाई 2026 के बीच होगा। यानी कि ये प्रगति मैदान में हो रहा है। कब से कब तक? तो 14 से 17 जुलाई तक होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत कपड़ा मेला है जिसमें कपड़ा उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला को जो है कवर किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है पूरे जो है कपड़ा की जो मूल्य श्रृंखला है उसको कवर किया जाएगा और इसमें आयोजक जो है होंगे। इसके आयोजक कौन हैं? तो भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन BTTF और कपड़ा मंत्रालय, इनके द्वारा जो है इसके आयोजन जो है किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर, किस स्थान पर है? हमारा प्रश्न का क्या था कि भारत का प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। अब जो है इसमें देखिए फाइबर, यॉन, फैब्रिक, होम टेक्सटाइल और तकनीकी वस्त्रों का भी जो है प्रदर्शन होगा। तो इन सब वस्त्रों का जो है इसमें प्रदर्शन होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो इसका भी उत्तर होगा नई दिल्ली में। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है अगले हफ्ते क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक की जो है मेजबानी करेगा। अब देखिए इस बैठक में जो है पश्चिम एशिया संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में मौजूद स्थिति समेत कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर जो है विचार जो है किए जाने की संभावना है। मतलब इन मुद्दों पर जो है किया जाएगा विचार। और इस बैठक में जो है कौन कौन शामिल हो रहा है? तो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबिया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु, ये सब जो है शामिल हो रहे हैं। यानी कि होने की उम्मीद है। अब इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो S जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है
कि निम्न में से किस देश में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, G7 शिखर सम्मेलन जो है हमारा फ्रांस में हो रहा है। अब देखिए 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित होगा और यह सम्मेलन कब से कब तक रहेगा, तो 15 से 17 जून तक। फ्रांस की जगह है एवियन लेस बेस शहर में निर्धारित है, इस जगह में हो रहा है एवियन लेस बेस। अब इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कर रहे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसमें वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सब मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन हो गया, सुरक्षा से रिलेटेड भी हो गया, आर्थिक स्थिरता से हो गया रिलेटेड, तो इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है इस इवेंट में बुलाया गया है, एक खास अतिथि के रूप में शामिल हो जाएंगे वे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बात हो रही है हमारे फ्रांस की। तो अब फ्रांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ के पीएम का नाम है सेबेस्टियन लोकार्नो और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है शुरू की गई है। इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी में। अभी देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो पहली एआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा असम के गुवाहाटी में जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। और असम के जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मतलब हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा इसका जो है संचालन किया जा रहा है। तो इस शाखा का नाम क्या है, तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसका नाम है। अब देखिए यह शाखा जो है बिना कागजी कार्रवाई के एआई कियोस्क और सेल्फ सर्विस और यूपीआई आधारित क्रेडिट जैसी आधुनिक सुविधाएं जो है प्रदान करेगा। तो ये सुविधा इनको मिलेगी, इसमें संबंधित है सेल्स सर्विस हो गया, यूपीआई आधारित क्रेडिट हो गया, ये सब सुविधाएं भी जो है प्रदान करेगी ये बैंक शाखा जो भी है। और इनका नाम आप लोग जान रहे हैं, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जो है यहाँ पर गुवाहाटी जो असम राज्य में है, तो असम राज्य से रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ के सीएम तो आप लोग जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग रिवीजन करते चलिए, क्योंकि करंट जीके में आप लोग से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यानी कि अल्कोहल और शराब में जो मौजूद अल्कोहल होता है उसकी मात्रा के लिए जो टैक्स लगने लगा है, और यह स्टार्ट किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कर्नाटक। अभी देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने दशकों पुरानी थोक लीटर आधारित कर प्रणाली को समाप्त कर दिया है, ठीक है। और यह नीति जो है 11 मई 2026 से जो है स्टार्ट हुई है, ठीक है, यानी यह स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रणाली को विश्व स्तर पर शराब कराधान का स्वर्ण मानक जो है माना जाता है, यानी विश्व स्तर पर इस प्रणाली को शराब कराधान का स्वर्ण मानक माना जाता है। इस प्रणाली से बियर, प्रीमियम स्कॉच जैसे ब्रांड में 20 से 25% तक सस्ते हो गए। इसका प्रभाव यही पड़ा है कि बियर जो होता है और जो प्रीमियम स्कॉच होता है, इसके जो दाम है वो सस्ते हो गए हैं, जबकि कम कीमत जो बजट होता है शराब का, उनकी दरों में जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया। यहाँ के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। तो हमारा प्रश्न था कि शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो हमारा कर्नाटक बन गया है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।